खुशखबरी है, ये खुशखबरी है। और क्या है खुशखबरी? हवाई जहाज उड़ने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में। बिलासपुर और हवाई जहाज, अंबिकापुर और हवाई जहाज। और पैसा कितना लगेगा जानते हैं? 999 रुपए लगेगा। देख लीजिए खबर क्या है। अब 999 रुपए में हवाई सफर, क्या बात है, उड़ा दिए गुरु। देखिए 999 रुपए में उड़ रहा है। 999 रुपया कहां से कितना पैसा, कहां से कितना पैसा लगेगा? क्या खुशखबरी है बता देता हूं। बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, बहुत बड़ी खुशखबरी आई। केवल 999 रुपए में ही आप हवाई का सफर कर पाएंगे, हवाई का सफर कर पाएंगे। आपका हवाई जहाज में बैठने का सपना पूरा होने वाला है। जिस सफर को पूरा करने के लिए आपको 6 से 7 घंटे लगते थे, वो सफर अब मात्र 1 से 1.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। कहां से कहां तक का सफर है, चलिए विस्तार से बता देता हूं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ में हवाई सेवाओं का तेजी से क्या हो रहा है? विस्तार। न्यूज नहीं हो रहा है, विस्तार हो रहा है। सरकार ने आम जनता को बड़ी सौगात दी है। रायपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर रूट पर हवाई सेवा की शुरुआत हो रही है, जिसका फायदा छत्तीसगढ़ के लाखों लोगों को मिलने वाला है। इसका उद्घाटन कल अंबिकापुर के सांसद चिंतामणि महाराज रायपुर एयरपोर्ट से करेंगे। 20 अक्टूबर को अंबिकापुर के दरिमा एयरपोर्ट का पीएम मोदी ने वर्चुअल उद्घाटन किया था और करीब 2 महीने बाद इस एयरपोर्ट से हवाई जहाज उड़ने वाला है। चलिए इस हवाई सेवा के बारे में आपको सब कुछ विस्तार से बता देता हूं। देख लीजिए जरा स्क्रीन। केंद्र सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी योजना के तहत रायपुर, अंबिकापुर और बिलासपुर को हवाई सेवा से जोड़ा जा रहा है। इन तीनों शहरों को जोड़ने के लिए 19 दिसंबर से हवाई सेवा शुरू हो रही है, यानी कल से। हर सप्ताह में गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन हवाई जहाज की सुविधा मिलेगी, जिसका शुरुआती किराया कितना है पता है? मात्र 999 रुपया रखा गया। इसकी जिम्मेदारी फ्लाईबिग एयरलाइंस कंपनी को मिली। इस हवाई सेवा के जरिए इंटरसिटी कनेक्टिविटी, पर्यटन, व्यापार और क्षेत्र विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा हवाई जहाज की उड़ान का समय क्या होगा, ये भी जान लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं रायपुर और अंबिकापुर की यात्रा। रायपुर से हवाई जहाज सुबह 9 बजे उड़ान भरेगा और सुबह 10:15 पर अंबिकापुर पहुंचा देगा। जबकि अंबिकापुर से हवाई जहाज दोपहर 1:20 पर उड़ान भरेगा और दोपहर 2:35 पर रायपुर पहुंचा देगा। वहीं अगर बिलासपुर और अंबिकापुर की यात्रा की बात करें तो अंबिकापुर से हवाई जहाज सुबह 10:40 पर उड़ान भरेगा और सुबह 11:35 पर बिलासपुर पहुंचा देगा। जबकि बिलासपुर से हवाई जहाज दोपहर 12 बजे उड़ेगा और दोपहर 12:55 पर अंबिकापुर पहुंचा देगा। समझ गए आप? क्या कह रहे हैं डिप्टी सीएम अरुण साव इस खुशखबरी पर? उन्हें भी सुनिए। डबल इंजन का पूरा लाभ छत्तीसगढ़ वासियों को मिले, इसका लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार बनने के उपरांत लगातार हवाई सेवा का विस्तार हो रहा है। अंबिकापुर में नए एयरपोर्ट का शुभारंभ हुआ है और अब आने वाले समय में हवाई सेवा का इसी तरह से विस्तार होगा। इस हवाई सेवा का आगे और भी विस्तार किया जाएगा और इसका सबसे ज़्यादा लाभ सरगुजा संभाग के आदिवासी भाइयों को मिलने वाला है। क्यों कह रहा हूँ, ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये भी जान लीजिए। सरगुजा संभाग में ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का गृह जिला जशपुर है। इस संभाग में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग रहते हैं। साथ ही सरगुजा संभाग में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस क्षेत्र में कई ऐसी जगह हैं जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। हवाई सेवा की शुरुआत के बाद पर्यटकों की संख्या और बढ़ेगी, जिसका सीधा लाभ आदिवासी लोगों को मिलेगा। क्यों कह रहा हूं ऐसा? कुछ तस्वीरों के जरिए आपको समझा देता हूं। उन तस्वीरों को देख लीजिए। 4 तस्वीरें हैं, देख लीजिए। पहली तस्वीर जसपुर के मधेश्वर शिवलिंग की है। अंबिकापुर से मधेश्वर पहाड़ी की दूरी लगभग 110 किलोमीटर है। मधेश्वर पहाड़ को सबसे बड़े प्रतिकृति शिवलिंग के रूप में मान्यता मिली है और इस उपलब्धि को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दिया गया है। दूसरी तस्वीर छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मैनपाट की है। अंबिकापुर से मैनपाट की दूरी मात्र 50 किलोमीटर। तीसरी तस्वीर बलरामपुर जिले के तातापानी की है। अंबिकापुर से तातापानी की दूरी 111 किलोमीटर है। तातापानी क्यों प्रसिद्ध है? गर्म पानी के लिए पूरे विश्व में मशहूर है। यहाँ आप चावल रख देंगे, चावल पक जाता है। अंडे रख देंगे अगर पानी में, बर्तन में, तो अंडा उबल जाता है। चौथी तस्वीर कोरिया जिले के झुमका बांध की है। झुमका बांध भी अंबिकापुर से मात्र 77 किलोमीटर दूर है। इन चारों जगहों के अलावा और भी ऐसी कई जगह हैं जहां बड़ी संख्या में लोग घूमने जाते हैं। और जानते हैं इन क्षेत्रों के आसपास आदिवासी समाज के लोग रहते हैं।
रायपुर से इन जगहों पर सड़क से जाने में करीब 8 घंटे लगते हैं, लेकिन हवाई सेवा शुरू होने के बाद महज 3 घंटों में इन जगहों पर पहुंच सकते हैं। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले रायपुर और अंबिकापुर की जनता क्या कह रही है ये सुन लीजिए। सुनिए। मैं आया रायपुर से, यहाँ एयरपोर्ट ही आया तो मेरे को 500 लग गए। यहाँ तो 999 में यहाँ पूरा एयरपोर्ट फैसिलिटी मिल रहा है, ट्रेन फैसिलिटी मिल रहा है, तो अच्छा है। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, और ये तो ट्रेन से और बस से भी ज़्यादा आसान और सस्ता ऑप्शन है, और आसानी से लोग जा सकेंगे। अदरवाइज यहाँ रोड बाय रोड जाने में तो बहुत प्रॉब्लम होता है। रायपुर से या बाहर से आते हैं अंबिकापुर मेन पार्ट घूमने, मेजरली यहाँ का जो शिमला कहा जाता है, छत्तीसगढ़ शिमला कहा जाता है, वो जो पर्यटन स्थल है वहाँ वो आवागमन बढ़ेगा। यहाँ के लोगों का आर्थिक स्थिति भी सुधरेगा। गरिमा एयरपोर्ट हो गया तो मेन पार्ट में पर्यटक जरूर बढ़ेंगे। पर्यटक तो बढ़ेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है, और लोगों को बहुत सुविधा होगा। जनता बहुत खुश है, उत्साहित है, होना भी चाहिए, क्योंकि लोगों का पैसा और समय दोनों बचेगा। इस हवाई सेवा की टिकट बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर शुरू हो रही है। आप लोग भी जल्दी से अपना टिकट कटा लीजिए और हवाई जहाज के सफर का आनंद लीजिए। सरकार की ये पहल बहुत शानदार है। इस हवाई सेवा के चलते लोगों को बहुत फायदा मिलने वाला है, इसलिए आपको ये सब कुछ बता रहा था, क्योंकि आपसे जुड़ी खबर थी। अगर आप रायपुर से बिलासपुर, अंबिकापुर गाड़ी से जा रहे हैं और समय नहीं, आजकल लोगों के पास पैसा बहुत है गुरु, समय नहीं है, पैसा वैसा का लोड नहीं लेते हैं, समय बहुत कम है। किसी के पास जाओ समय से चिड़चिड़ा जा रहे हैं कि समय नहीं है यार, समय नहीं है, बाकी सब कुछ। समझ रहे हैं आप? समय ना हो, इस सेवा का इस्तेमाल करें।